हेलो स्टूडेंट्स, जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा 10 की फर्स्ट पॉइंट रिस्क के बारे में अध्ययन करेंगे। रिस्क का अर्थ होता है जोखिम या खतरे, और इस पॉइंट के जो राइटर है, जो पोइट है, वो है जेनेट रैंड। टू लाफ इज टू रिस्क appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feelings is to risk exposing your true self, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive, to love is to risk not being loved in return, to live is to risk dying, to hope is to risk despair, to try is to risk failure। यानी इस पोएम में ये एक मोटिवेशनल पोएम, रिस्क पोएम है वो मोटिवेशनल पोएम है। और इस पोएम के अंतर्गत कवि मानव जाति को खतरे या जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है कि बिना जोखिम के अपन अपनी जिंदगी में न तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं और न ही कुछ बन सकते हैं। तो अपन इस सबसे पहले इस पोएम के जो हार्ड मीनिंग है उनका अर्थ। लाफ का अर्थ होता है हंसना, रिस्क का अर्थ होता है जोखिम उठाना, एपियरिंग का मतलब होता है प्रकट होना, और फूल का अर्थ होता है मूर्ख, वीप का अर्थ होता है रोना, सेंटिमेंटल का अर्थ होता है भावुक, रीच आउट का अर्थ होता है पहुंचना, अनदर का अर्थ होता है दूसरा, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना या भागीदारी निभाना, या संलिप्तता। एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना या बताना। फीलिंग्स का अर्थ होता है भावनाएं। एक्सपोजिंग प्रकट करना या अपना। ट्रू सेल्फ का अर्थ होता है सत्यता या अपनी सच्ची बात। प्लेस का मतलब होता है प्रस्तुत करना या रखना, प्रस्तुत करना। आइडियाज का अर्थ होता है विचार। ड्रीम्स का अर्थ होता है सपने। बिफोर का अर्थ होता है पहले। क्राउड का अर्थ होता है भीड़। बीइंग्स का मतलब होता है प्राणी। कॉल का मतलब होता है कहा जाता है। नाइव का अर्थ होता है अनुभवहीन या भोला भाला। अनुभवहीन या भोला भाला। लव का अर्थ होता है प्रेम। लव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। रिटर्न का अर्थ होता है बदले में। लिव का अर्थ होता है रहना। डाइंग का अर्थ होता है मरना। होप का अर्थ होता है आशा करना। डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा। ट्राई का अर्थ होता है प्रयास करना। और फेलियर का अर्थ होता है असफलता। असफल। इसके मतलब टू लाफ इज टू रिस्क appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement,
To expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. यानी इस स्टेंजे के अंतर्गत कवि अपने अलग अलग क्षेत्रों में जोखिम लेने के अलग अलग तरीके और जोखिम लेने से हमें होने वाले भावी जो खतरे हैं, जो हमारी असफलताएं हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे पहला है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अगर अपन हंसते हैं तो हंसने में हमारे मूर्ख प्रकट होने की जोखिम रहती है या खतरा रहता है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अगर अपन रोते हैं तो रोने में अपने आप को भावुक प्रकट करने का खतरा रहता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास अपन सहायता करने के लिए पहुंचते हैं तो लोग हमें ये समझते हैं कि इस व्यक्ति के साथ भागीदारी या इस काम में इसकी भागीदारी है, इसलिए संलिप्तता होने का खतरा भी रहता है। यानी किसी की अगर सहायता करते हैं फिर भी इस सहायता करने में भी हमें संलिप्तता या भागीदारी करने की जोखिम रहती है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। दूसरे लोगों के सामने अगर भावनाएं प्रकट करते हैं तो भावनाएं प्रकट करने में अपनी सच्ची या वास्तविकता प्रकट होने का खतरा रहता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैव। यानी भीड़ के सामने अपने विचार और अपने सपने प्रकट करने पर अपने आप को अनुभवहीन या भोला समझने की भी जोखिम रहती है। यानी अगर अपन भीड़ के सामने या दो से अधिक व्यक्तियों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं या अपने मन के विचार दूसरों को बताते हैं तो उसमें अपने आप को अनुभवहीन लोग समझने लगेंगे और अनुभवहीन होने का खतरा रहता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपने से प्रेम न करने का भी खतरा रहता है, यानी बदले में प्रेम न करने का खतरा है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जीवित रहने में मरने का खतरा रहता है या मरने की जोखिम रहती है। टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर। आशा में निराशा होने का खतरा विद्यमान रहता है। और टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। अगर अपन कोशिश करते हैं तो प्रयास या कोशिश करने में असफल होने की जोखिम रहती है। इस प्रकार इस स्टैंजा में कवि ने अलग अलग क्षेत्रों में रिस्क लेने के और उनसे होने वाले प्रतिफल या परिणाम के बारे में कवि हमें जागृत करता है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में जोखिम लेनी चाहिए क्योंकि ये एक मोटिवेशनल पोइम है और मोटिवेशन का मतलब एक प्रेरित करने वाली पोइम है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। द पर्सन हु रिस्क्स nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and become nothing. They may avoid sufferings and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. यानी अब इस पोइम के अपन डिफिकल्ट वर्ड बट का अर्थ होता है लेकिन, मस्ट मीन्स चाहिए, टेकन मीन्स लेना, बिकॉज क्योंकि, ग्रेटेस्ट महानतम, हजार्ड खतरा, लाइफ जीवन, नथिंग कुछ नहीं, पर्सन व्यक्ति, हु जो,
नथिंग डज करता है, हैज रखता है, इज है, एंड बिकम बनना, दे वे में सकना, एवॉइड बचना, सफरिंग पीड़ाएं, सोरो दुख, एंड और, बट लेकिन, दे वे, लर्न सीखना, फिर महसूस करना, चेंज बदलना, ग्रो वृद्धि करना, लव प्रेम करना, लिव रहना, चेंज बढ़ गए, बाई द्वारा, सर्टिट्यूड भरोसा, स्लेव्स गुलाम, फॉरफिटेड खो दिया, देयर उनकी, फ्रीडम स्वतंत्रता, ओनली केवल, प्रश्न व्यक्ति, हु जो, ट्रूली सत्यता से, फ्री स्वतंत्र। It means, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and become nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, fail, change, grow, love, live. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. इसका मतलब है इस पॉइंट के अंदर के कई जोखिम के बारे में बताता है कि जोखिम आपने ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, लेकिन बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें जोखिम अपने जीवन में जोखिम लेना कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्योंकि बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, यानी जीवन में जोखिम नहीं लेना ही महानतम खतरा है। अगर अपन जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं और हमारा जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने जीवन में जोखिम नहीं लेना ही महानतम खतरा है। अगला है द पर्सन हु रिस्क नथिंग, कि वह व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता है तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, वो अपने जीवन में उनके पास कुछ नहीं है, विद्यमान कुछ नहीं है, और न ही उनकी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, समाज में उसका कोई स्थान है, और न ही वो कुछ बन सकता है, यानी अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। इसीलिए जीवन में बिना जोखिम के भी कुछ नहीं। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, और जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वो कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है और कौन कौन सी उसे हानियां होती है, इसके बारे में बताया गया कि वह व्यक्ति जो अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है तो वो पीड़ाओं और दुखों से तो बच सकता है, यानी जोखिम नहीं लेने वाला व्यक्ति पीड़ाओं और दुखों से तो बच सकता है, लेकिन दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो अपने जीवन में कोई अनुभव या अच्छी जानकारी नहीं सीख सकता है, वो अपने जीवन में अच्छे बुरे की महसूस नहीं कर सकता है, अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है, बदलाव नहीं कर सकता है, वृद्धि नहीं कर सकता है, और अपनत्व की भावना पैदा नहीं कर सकता है, और अपने जीवन काल में जीवन में अच्छी तरह से
रह नहीं पाता है। क्यों? चैन बाय देयर सर्टिट्यूड, क्योंकि वो बिना जोखिम के अपने सर्टिट्यूड, अपने एकांतवास में, अपने भरोसे के बंधन में बंधा हुआ रहता है। दे आर स्लेव्स, और वो अपना जीवन एक गुलाम, एक दास व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में जोखिम नहीं लिया, और जोखिम नहीं लेने के कारण उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। दे हैव forfeited their freedom, यानी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को भी खो दिया है, क्योंकि समाज में उसे मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और कोई स्थान नहीं मिलने के कारण उसने अपनी स्वतंत्रता को भी खो दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, और अंत में पॉइंट ये कहना चाहता है जेने ट्रेन के इस जीवन में वह व्यक्ति जो रिस्क लेता है वो ही स्वतंत्र रूप से या वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। इसीलिए हमें अपने जीवन में जोखिम लेना कंपल्सरी है, और बिना जोखिम के हम समाज में और अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जोखिम जरूरी है।